वज़ीर आला पंजाब को आज डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान। एतमाद का वोट न लेने पर गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का फैसला कर लिया। जरा के मुताबिक आज हतमी फैसला किया जाएगा। गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के मामले पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। उधर गवर्नर हाउस में नून लीग के मुशावरती इजलास में हम फैसले। हमजा शहबाज को 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत। पार्टी जराये के मुताबिक हमजा शहबाज को वज़ारत आला के लिए वतन पहुंचने का कहा गया है। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा मुस्तरद। स्पीकर ने सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया, ना वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान ने गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ रूलिंग भी जारी कर दी। दूसरी जानिब गवर्नर बलीगुर रहमान ने स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 130 की शख्सात के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, अपने आइन के तहत हल्फ उठाया, इससे इनहराफ नहीं कर सकते। आइन का दिफा और कानून की पासदारी स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर आइनी जिम्मेदारी की अदायगी के लिए जाती पसंद को मलहूज़ खातर न रखें। गवर्नर साहब की स्वाबदीद है, वो कब डी नोटिफिकेशन करना चाहते हैं, कल करना चाहते हैं, परसों करना चाहते हैं। आइन में उनको वक्त का पाबंद नहीं किया गया और उन्होंने आज एक खत लिखा है, कानूनी तौर पे लिखा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आइनी कानूनी तौर पे परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहे, उनको एतमाद हासिल नहीं है, इसलिए कह रहे रिजाइन करके चले जाएं। सेशन चाहे जारी हो, गवर्नर वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने के लिए कहे तो सेशन में ही एतमाद का वोट लेना लाजिम है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की रात गए गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने से क्यों गुरेजा हैं। अताउल्लाह तारड़ ने दावा किया कि वज़ीर आला पंजाब के पास 187 अरकान की हिमायत मौजूद नहीं, आइन को पामाल किया जा रहा है जो नामुनासिब है। पीटीआई की अक्सरियत असम्बलियों की तहलील नहीं चाहती। पीटीआई अरकान अपने नाम से एमपीए का टैग नहीं हटवाना चाहते। ये भी वाज़ेह किया कि पीटीआई की जानिब से सदर को लिखे गए खत की कोई अहमियत नहीं। सदर गवर्नर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। विफाक का पंजाब में रेंजर्स और एफसी तैनात करने का फैसला। रेंजर्स और एफसी सूबे में आइन और कानून की अमलदारी से मुताल्लिक अमूर सर अंजाम देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को अमन अमान कायम रखने के लिए हिदायत। कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी भी अमल का हिस्सा न बने। आइन में लिखा है, वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर की मर्जी से जब भी एतमाद का वोट लेने का कह दे। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर राज लगाने की दरख्वास्त भी कर सकते हैं। परवेज इलाही के जाने के बाद हमजा शहबाज हमारे वज़ीर आला होंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को कह देता हूँ, आइन और कानून को फॉलो करें। हमें मालूम है इनके पास नंबर्स पूरे नहीं। इमरान खान मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहा है। तहरीक इंसाफ का नून लीग पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज का फैसला। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि हमारी खवातीन अरकान असम्बली को 5-5 करोड़ की ऑफर्स दी गई। आसिफ जरदारी की जानिब से हमारे अरकान असम्बली से राब्ता किया गया। मजीद कहा कि गवर्नर एतमाद के वोट के लिए कम अज कम 10 दिन का वक्त देगा। गवर्नर पंजाब को गैर आइनी इकदाम से बाज रहना चाहिए। अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद पंजाब और केपी असम्बली एक साथ तहलील हो जाएंगी। हमाद अजहर बोले कि गवर्नर हाउस के बाहर आज एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के पवेलियन में मुशावरत। इमरान खान अपना अगला लाहेमल तरतीब देने में मसरूफ। गवर्नर के मतवक्का इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, स्पीकर पंजाब असम्बली और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। पीटीआई रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि आइन शिकनी क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काफ लीग और तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला को डी नोटिफाई किए जाने की सूरत में अदालत से रुजू करने पर इत्तफाक। काफ लीग
की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, परवेज इलाही पर भरपूर एतमाद का इजहार, तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को सौंप दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं और साथ देते रहेंगे। मुस्लिम लीग कायदे आज़म मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। अरकान ने कहा परवेज इलाही की क़यादत में काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी मुत्तहिद और यकजान है। सीसा पिलाई दीवार की तरह वज़ीर आला परवेज इलाही के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इमरान खान के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी बाउंसर्स का असम्बलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक है। तमाम इदारों को अपने हद में रहते हुए काम करना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की वकला से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुल्क में मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार जनरल बाजवा है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अमेरिका की गुलामी से निकलना है तो रूल ऑफ लॉ को लाना होगा। इमरान खान का वकला को मुल्क में रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलाने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में राब्ता। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत। पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आला लाने के मुतालबे से दस्तबरदार। आसिफ जरदारी ने परवेज इलाही के बाद पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब बनाने से माजरत कर ली। कहा वज़ारत आला मुस्लिम लीग नून का हक है। हमजा शहबाज मेरे लिए बिलावल से कम नहीं, मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं। वफाकी पंजाब में बड़ी तैनातियां। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल को मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। 4 माह की रुखसत पर गए कामरान अली अफसर को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने चार्ज छोड़ दिया। फैसल शाहकार यूएन में बतौर एडवाइजर पुलिस का चार्ज संभालेंगे। मोहम्मद आमिर जुल्फिकार खान को आईजी पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब में जारी सियासी बहरान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का खतरा भी टल गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने केपी असम्बली की तहलील पंजाब के साथ मुंसलिक कर दी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं पंजाब असम्बली की सूरत हाल वाज़ेह होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का फैसला होगा जो इमरान खान करेंगे। पीटीआई ज़राए के मुताबिक तकनीकी और कानूनी वजूहात की बिना पर पंजाब असम्बली 23 दिसंबर को तहलील नहीं हो सकती। सीट एडजस्टमेंट। पीटीआई और काफ लीग में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास में परवेज इलाही, मुनस इलाही समेत दीगर काफ लीग के रहनुमा की शिरकत। पीटीआई वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत दीगर शरीक हुए। काफ लीग की जानिब से हलकों की फहरिस्त पर गौर किया गया। एक ऐसा शख्स जिसने इसकी भी परवाह नहीं की, वो तोहफा कोई उसकी जाती जागीर नहीं थी, वो आपकी इज्जत थी। 22 करोड़ आवाम को दिया था और अब उनकी खातून अव्वल ने पता नहीं कितने अरबों रुपए के तोहफे जो तोशा खाने में आए नहीं वो भेज दिए। काश ये तोहफे भेजकर वो पैसा आपके हवाले किया तो मैं शाबाश देता इनको, कहता कि वाकई आपने ये तोहफे बेच के गरीब अवाम, बेवाओं, यतीमों के हवाले किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सूबा सिंध में जिला खैरपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कोट डेजी के इलाके पीरगद्दू में वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से मुतासरा लोगों से मुलाकात भी की। वज़ीर-ए-आज़म का खैरपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा सैलाब की वजह से हर तरफ खौफ का मंजर था, हर तरफ पानी ही पानी था। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हमें अब आगे बढ़ना है। दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। हमारे खून का आखिरी कतरा आपकी फलाह बहबूद पर खर्च होगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद थे। रियासत किसी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बनू और दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन व अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन विफाक आंखें बंद नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। विफाक सूबों में इंसदाद दहशतगर्दी की पेशा वराना सलाहियत बेहतर बनाने में मुआवनत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की असर-ए-नौ तश्कील पर काम करेंगे। शहदा की कुर्बानियां ज़ाया नहीं होने देंगे।
आर्मी चीफ की बन्नू में दहशतगर्दों से लड़ने वाले जख्मी जवानों की अयादत। जनरल आसिम मुनीर का CMS रावलपिंडी का दौरा। ESPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने अफसरान जवानों के जज्बे और हौसले को सराहा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में। M2 ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 शेरशाह से घोटकी तक बंद है। मोटरवे पुलिस तर्जुमान का कहना है शहरी धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शाहीनों का इंग्लैंड के बाद कीवी से निपटने का नया इम्तिहान। न्यूजीलैंड के साथ वनडे और टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। पाकिस्तान की 16 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। फास्ट बॉलर हसन अली की वापसी। कामरान गुलाम भी स्क्वाड में शामिल। नसीम शाह भी फिट होकर स्क्वाड का हिस्सा। हारिस रऊफ इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। दूसरी जानिब कीवी टीम ने उड़ान भर ली। आज पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। PCB के मामलात चलाने के लिए 14 रुकनी कमेटी तश्कील। नजम सेठी सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। कमेटी PCB का 2014 का आइन बहाल करने के लिए भी काम करेगी। कमेटी 120 रोज में अपना काम मुकम्मल करेगी। कमेटी में शाहिद आफरीदी, शकील शेख भी कमेटी में शामिल। गुलजादा, नुमान भट्ट, हारून रशीद, सनामीर, इज़्ज़त सैयद, तनवीर अहमद, गुल मोहम्मद काकड़, अय्याज भट्ट, शफकत राना, मुस्तफ़ा रमदे और आरिफ सईद भी शामिल। कराची को डाकुओं से कौन बचाएगा? शहरी जान से हाथ धो बैठे। करंगी में 2 मकामात पर डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल शहीद, 2 एहलकार जख्मी हो गए। करंगी कॉजवे पर दूसरी पुलिस पार्टी के बर वक्त पहुंचने के बाद फायरिंग का तबादला हुआ। 2 डाकू मारे गए। करंगी में डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरी भी जाम बहक हुए। 2 रोज पहले डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान फैजान कुरैशी भी दम तोड़ गया। एक शहरी अपनी हाजिर दिमागी के बायस लुटने से बच गया। डाकू जैसे ही मोटरसाइकिल पर आकर रुके तो वो भाग निकला। उधर साइड सुपर हाईवे पर पुलिस का हंगोरा गोट में मुबैना मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। इस माह डकैती मज़ाहमत पर अब तक 10 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। बाबर आजम की लंबी छलांग, दूसरी पोजीशन संभाल ली। ICC प्लेयर्स टेस्ट रैंकिंग का ऐलान। बाबर आजम ने स्टीव स्मिथ को तीसरी पोजीशन पर धकेल दिया। करियर की बेहतरीन नंबर 2 पोजीशन हासिल कर ली। मार्नस लाबुशेंग ने बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। बॉलर्स में पैट कमिंस का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार है। गुलकारी का एक और बाब बंद। मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम अपने मद्दाहों को उदास कर गई। उनकी नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। गुलकारा बिल्किस खानम ने रेडियो, TV और फिल्मों के लिए यादगार गीत गाए। उनके मशहूर गानों में अनोखा लाडला, खेलने को मांगे चांद, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या शामिल थे।